आप जैसी बेटी होनी चाहिए घर में, आप जैसी बहू होनी चाहिए, तो वैसा मुझे मेंटेन भी करना पड़ा। हाँ, कुएं से पानी तो भरने गए थे, थोड़ी देर रुक गए झूले पे। अब बाबा को बोलना नलका ठीक कराने के बहुत लिए। छोटी उम्र में आपने तो नहीं एक्टिंग जाने स्टार्ट की और बहुत छोटी उम्र में शादी भी कर ली। क्या आप सोचती थी ऐसे कि शादी के बाद एक्टिंग छोड़ देंगी? मैंने सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद एक्टिंग करनी है नहीं करनी है, बस उस टाइम शादी करनी थी। तो बट यू नो आई गॉट सो बिजी विद अमल राइट आफ्टर माई शादी। तो बस फिर उसके बाद अभी भी सोचती हूँ कि स्टार्ट करूँ एक्टिंग। ऑफर्स भी आती हैं, लोग अभी तक पूछते भी हैं, बट इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स हैं, देखते हैं। तो किस तरह की ऑफर्स आती हैं? शादी से पहले जिस तरह के रोल्स ऑफर होते थे और अब जो ऑफर्स आती हैं, कोई फर्क देखती हैं आप उसमें? नो, एक्चुअली मैं इस बात में आई थिंक अपने आप को थोड़ा सा लकी भी कहूँगी, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में मुझे इतना बड़ा एक्टिंग का एक्सपोजर मिला था। इतनी छोटी सी उम्र में मैं हीरोइन आ गई थी, और स्ट्रगलिंग टाइम था बट बहुत ज़्यादा नहीं था। डायरेक्टर्स बहुत अच्छे मिले, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे मिले, और अब भी वही लोग हैं जो मुझे दोबारा अप्रोच करते हैं। सेम पीपल व्हेन एवर दे कास्ट मी। इवन लोगों ने मुझे शादी के बाद, इतने सारे प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि जब भी आपने काम शुरू करना है ना, यू हैव टू मैसेज अस फर्स्ट। आपके हस्बैंड भी एक्टिंग करते हैं और वो अभी भी कर रहे हैं और आप कुछ सालों से नहीं कर रही, तो कभी आपने मिस आउट करना फील किया कि लाइक यू मिस आउट ऑन वो सारी एक्टिंग, वो फेम और वो नेम, सारे कैरेक्टर्स? ऑब्वियसली एक एक्टर अपनी एक्टिंग तो हमेशा मिस करता ही है, और आई डू मिस इट, बट मुनीब के एक्टिंग करने से, या चाहे मिनाल वाज आल्सो एक्टिंग, यू नो, व्हेन आई गॉट मैरिड। मेरी शादी के काफ़ी टाइम बाद उसकी शादी हुई। सो मैंने बिल्कुल भी मिस आउट नहीं किया। जब भी मैं लोगों को देखती हूँ काम करते हुए, मुनीब जाता है शूट पे, और मिस करती हूँ, लेकिन एक हैक्टिक रूटीन जो उनकी है, सुबह 9 बजे उनको उठ के जाना होता है, और यू नो इतना ज़्यादा आजकल आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ क्लिक कर जाएगी क्या नहीं। वो भी सोचती हूँ, और ऑब्वियसली मिस करती हूँ, बट आई एम हैप्पी राइट नाउ एंड आई हैव फ्यूचर प्लान। कंपटीशन की आपने बात की, सो लेट्स से अगर आप अभी एक्टिंग कर रही हो या वैसे ही हम अपनी अदाकारों की बात करें, तो किसको आप देखती हैं एज लाइक यू नो योर कंपेटिटर्स या गुड कंपटीशन जो आपको दे सकते हैं? आई थिंक गर्ल्स आजकल इतनी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। न्यू कमर्स भी हैं, इकरा है, हानिया है, माया है, दे ऑल आर माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स। और मैं उनका काम भी पसंद करती हूँ, देखती भी हूँ, और जब उनसे मिलती हूँ तो इस बात की तारीफ़ भी करती हूँ। और कंपटीशन आई डोंट थिंक एज सच कुछ कभी भी था। और जब मैं आई थिंक ड्रामास कर रही थी, तब ना ही इतना सोशल मीडिया था, ना ही कुछ एज सच, यू नो, आपका आजकल सोशल मीडिया पे ड्रामा हिट होना इज़ डिफरेंट और टीवी पे ड्रामा हिट होना इज़ डिफरेंट। तो उस टाइम हम टीवी पे हिट थे। जो ऑडियंस मिलती थी बाहर, वो ड्रामास को चैनल से पहचानती थी। कोई ऐसा इनमें से किसी का कैरेक्टर स्पेसिफिकली आजकल की किसी ड्रामा का जो आप बहुत चाहती हैं उसको प्ले करना, अगर आप कर रही होती हैं एक्टिवली काम? आई वुड लव टू प्ले खई वाला जो उनका कैरेक्टर था, दुर्रे फिशर। नूरे फिशर का। राइट। It was really good and very strong character. यू हैव बिन द मोस्ट फॉलोड एक्ट्रेस पाकिस्तान की। एक टाइम पे आपके मिलियन, मतलब जितने फॉलोअर्स थे किसी के नहीं थे। जी। सो वो टाइम और अब जब आप देखती हैं बाकी, देयर आर फ्यू नेम्स जिनके ऑब्वियसली अब इतने फॉलोअर्स हैं, या किसी के ज्यादा किसी के कम, तो किस तरह आप देखती हैं जब आप वो कर रही होती थी एंड नाउ देयर आर सो मेनी? उस वक्त बहुत कम लोग थे और आपका नाम बहुत ज्यादा हम टॉप पर देखते थे। मैं जब एक्टिंग कर रही थी तब आई वॉज द मोस्ट फॉलोअर्ड, एंड इवन आफ्टर लाइक ब्रेक लेने के बाद भी काफ़ी टाइम तक आई गॉट सो मेनी अवार्ड्स। मेरे घर में इतने भी अवार्ड्स रखे हुए हैं। ये फॉलोइंग सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं थी, इवन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनल भी हम ट्रैवल करते हैं, तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों, मुल्क के लोग जानते हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं ना कि यहाँ पे हमारा ड्रामा देखा भी जाता होगा। Right. तो दिस इज़ आई थिंक ये बहुत एक अच्छी ब्लेसिंग है कि लोग इतने दूर दूर तक पसंद करते हैं। इंडिया में, बांग्लादेश में, सऊदी में, सब जगह जहाँ जाओ इट्स लाइक आपको लोग फॉलो कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। कोई बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, कोई ट्रैवल है, कोई डेट नाइट है, किसी बच्चे का बर्थडे, फेस रिवील किया अगर आपने जब अपने बेटी का, सो यू कीप मेकिंग हेडलाइंस। अच्छा, इट्स नॉट ऑल प्लान्ड। ऐसा नहीं है कि इसको हम प्लान करते हैं कि ऐसा हो, बट मैंने रोल्स किए अपने ड्रामास में जो मासूमियत थी। लोग कहते थे आपका रोना हमें बहुत पसंद है, आपका बात करना बहुत पसंद है।
क्योंकि बैकलैश आपको मिलता है तब जब आप उनकी इस क्राइटेरिया पे नहीं उतर पाते जैसा वो आपको सोच रहे हैं और आप ऐसे नहीं हैं। ऐसा ही मेरी इंस्टाग्राम पे जो लाइफ है, दिस इज़ लाइक हमारी नेचुरल लाइफ वही है। हम ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं और लोगों के साथ वो प्यार से शेयर करते हैं, तो लोग इससे बड़ा कनेक्ट होते हैं। सो क्या आप समझती हैं कि आपके फैंस आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? नहीं, आपको पता है हर चीज़ तो शेयर नहीं की जाती, और जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि लोगों को अपने, मैं समझती हूँ कि ये अच्छी चीज़ है और ये शेयर होनी चाहिए, वो हम शेयर करते हैं बिल्कुल। लेकिन हमारी मोस्टली लाइफ प्राइवेट भी है। अगर मैं 30% शेयर करती हूँ तो 70% मेरी एक प्राइवेट लाइफ भी है, जो हम सोशल मीडिया पे इतना शेयर नहीं करते। तो आपने किस तरह देखा सोशल मीडिया पे कि लोगों का रिएक्शन चेंज होता गया, या आपके भी जो ओपिनियंस हम डिफरेंट इंटरव्यूज में देखते हैं, अब आप कैसे देखती हैं चीज़ों को? अच्छा, पहले जब इंटरव्यूज़ दिए जाते थे ना, वो बहुत एक लाइट मोड में और बगैर सोचे समझे अपने बारे में हम बात कर सकते थे, क्योंकि आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि सोशल मीडिया पहले इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। अब आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है, और सोशल मीडिया इसलिए नहीं कि लोग बैकलैश करेंगे, मे बी इसलिए कि लोगों को मैं इन्फ्लुएंस किस तरीके से कर रही हूँ। पहले की जो इंटरव्यूज़ अगर मेरे भी देखें तो मैंने बहुत मजाक में काफ़ी बातें की हुई हैं, जो कि जब हो गई उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैंने गलत किया, ये मुझे करना नहीं चाहिए था, मेरे कहने से किसी की फीलिंग इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई है। तो नाउ आई ट्राई कि मैं किसी के बारे में कोई बात ना करूं। सो डिजिटल मीडिया जिस तरह लोग समझते हैं कि इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट। इसके लिए भी आपको बहुत काम करना पड़ता है, और इसको पाने के लिए भी आपको अपने इंस्टाग्राम और अपनी लाइफ को एक बड़ा तरीके से लेके चलना पड़ता है।